नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट अपडेट्स में और मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार। मार्केट अपडेट्स में आज बात करेंगे कमोडिटी को लेकर के, गोल्ड और सिल्वर को लेकर के कि गोल्ड और सिल्वर की चाल किस तरीके से रहने वाली है आने वाले समय में और क्या गिरावट आएगी या फिर तेजी आएगी, और गिरावट तेजी अगर आता है तो कौन से वो लेवल हैं जिसको गोल्ड और सिल्वर ब्रेक कर सकता है। इसके साथ ही एक सवाल और भी कि रेंज बॉन्ड जो दिखाई दे रहा है गोल्ड और सिल्वर दोनों में, जो हम सिल्वर को देख रहे हैं कि 20 से 30 हजार के रेंज में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है पिछले काफी दिनों से, और गोल्ड में भी करीब करीब 5 से 10 हजार के रेंज में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो इसकी वजह क्या है, इसके पीछे का फंडामेंटल क्या है, किस तरीके से कामकाज कर रहा है इसका फंडामेंटल, और किस तरीके से गोल्ड और सिल्वर अपने लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है दोनों साइड में, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ वंदना भारती जी मौजूद है एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से। हेलो वंदना मैम। हाय सुमित, आपको और दर्शकों को मेरा नमस्कार। कैसे हो मैम आप? सब बढ़िया सुमित। अब मार्केट दशा और दिशा तय करेगी बिल्कुल कि किस तरीके की मूवमेंट अभी आनी है। कैसा लग रहा है मैम आने वाले समय में, किस तरीके से गोल्ड और सिल्वर को आप देख रहे हो, कहाँ जाने वाला है? मुझे लग रहा है सुमित, मैं एक चीज कहना चाहूंगी यहाँ पे कि हम जितने नीचे की तरफ जा रहे हैं वो बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी चीज है कि अगर यहाँ पे मतलब कि जितना करेक्शन हो रहा है वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है गोल्ड और सिल्वर में वो फेवरेबल होता हुआ जा रहा है। और Okay. अब जब यहाँ पे इतना करेक्शन आ चुका है, लगभग 50% का जो करेक्शन है वो चांदी में हम लोगों ने आता हुआ देखा, लगभग 30% का गोल्ड में आता हुआ देखा है। ये जो है एक इंस्टीट्यूशनल बायर्स को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि दोनों ही कमोडिटी के फंडामेंटल्स जो है वो रिमेन स्ट्रांग है। हमेशा से डिमांड में ये दोनों कमोडिटी रही है। और जब मेजर करेक्शन आता है, जब वीकर हैंड्स निकलते हैं, स्पेकुलेटर्स निकलते हैं यहाँ से, तो वहां से रोल शुरू होता है, मतलब जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स होता है उनका। तो मुझे लग रहा है कि ये जो करेक्शन है ये एक अच्छा हेल्दी ट्रेंड लेके आएगा गोल्ड और सिल्वर में। और सेकेंड हाफ में खासकर की जो फोर्थ क्वार्टर है वो हमारा गोल्ड सिल्वर के लिए स्ट्रांग होने जा रहा है। ओके मैम, आमतौर पर ये देखा जाता है कि गोल्ड और सिल्वर के लिए जो जुलाई और अगस्त का जो महीना है ये आमतौर पे अच्छा रहता है, जो हम पिछले 20-25 साल का अगर डेटा देखते हैं तो। लेकिन इस बार में हमें कमजोर ट्रेंड दिखाई दे रहा है, क्या इतिहास बदल रहा है क्या इस बार? नॉर्मल ईयर ना तो 25 था ना ये 26 था, ये हमें पहले कंसिडर करना होगा। और एक वॉर में हम ऐसे वॉर में फंसे हुए हैं जिसका इम्पैक्ट जो है ऐसे इकोनॉमीज पे आ रही है जो गोल्ड और सिल्वर का पहला और दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है। बात करेंगे यहाँ पे भारत और चाइना की, क्योंकि ये जो वॉर हो रहा है इसकी वजह से ये दोनों इकोनॉमी पे काफी ज्यादा असर आ रहा है। और ये हमारे टॉप 2 सब मतलब कि कंज्यूमर्स में से होते हैं। तो मेरे ख्याल से और उसकी वजह से हम लोगों ने काफी सारा क्रूड प्राइसेस के बढ़ने की वजह से हम लोगों ने काफी सारा जो एक चेंजेस है डिप्लोमेटिक लेवल से लेके अपने इकोनॉमी में आता हुआ देखा है, ट्रेड एग्रीमेंट्स में आता हुआ देखा है सुमित। तो इसका जो इम्पैक्ट है हमारे बाजार पे आता हुआ दिख रहा है। तो सीपीआई इन्फ्लेशन का ऊपर रहना और बाकी चीजों का मतलब एक क्राइसिस सिचुएशन बना रहना थोड़ा सा इसके डिमांड को जो है वो मतलब वीक करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से इन्फ्लेशन थोड़ा भी अगर पकड़ में आता है, डाउन आना शुरू होता है, जैसे कि यूएस में तो आना शुरू हुआ है, राइट। हमारे बाजार में नहीं हुआ है, हमारे बाजार में तो ये बढ़ा है। तो मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन थोड़ा सा भी कंट्रोल में आता है वहां से एक ट्रिगर मिलेगा इस बार गोल्ड और सिल्वर को। और सबसे बड़ी बात यह है इन सुमित की, जब गोल्ड की बात होती है तो हम बोलते हैं ना हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, की इन्फ्लेशन बढ़ता है तो गोल्ड बढ़ता है यहाँ पे। लेकिन इस बार इन्फ्लेशन कम होगा तो गोल्ड बढ़ेगा, डीकपलिंग है। क्योंकि जैसे यहाँ पे इन्फ्लेशन कम होगा ना तो वो जो इंटरेस्ट रेट हाइक वाली जो एक मतलब की बनी हुई है, बना जो हुआ सिनेरियो जो बन रहा है वो चेंज होता हुआ नजर आएगा। अब मैम एक चीज और है, जैसे हम देखते हैं हर बार की तरह कि गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड के मुकाबले सिल्वर में ज्यादा तेजी देखी जाती है, गिरावट भी आती है तो ज्यादा गिरावट आती है। तो क्या लग रहा है मैम, सिल्वर यहाँ से अगर लोअर लेवल अगर टूटता है सिल्वर का 2,10,000 के आसपास, 2,15,000 के आसपास, तो कहाँ तक पहुंच सकता है सिल्वर नीचे के लेवल पे? हाई बीटा कमोडिटी है, बहुत ब्रूटल मूव आता है सुमित। इसमें जब हायर साइड होता है वो भी ज्यादा होता है, फॉल आता है तो वो भी ग्रेविटी के साथ आता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ 2,10,000 में ज्यादा नीचे नहीं जाऊंगी। हम लोग 1,90,000 की बात करते थे, वो तब करते थे जब हमारा कस्टम ड्यूटी 6% होता था। अब हमारा कस्टम ड्यूटी जब यहाँ पे 15% हो गया, यानी कि हमारा 9% तो ऐसे ही सिल्वर प्रीमियम पे आ गया। और आप बोलेंगे कि मैं 2,10,000 से नीचे क्यों नहीं जा रही हूँ, उसके कारण है यहाँ पे कि सिल्वर का इंपोर्ट तो हमने टोटली यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया। 85% आपको डाउन साइड देखा गया मई के महीने में। और सिल्वर का डिमांड जो कम हुआ है, आप कहेंगे ना हायर प्राइस से डिमांड डिस्ट्रक्शन होते हैं, वो डिमांड डिस्ट्रक्शन हमारा 2-3% ही हुआ, ज्यादा नहीं हुआ। सिल्वर वेयर में 17% का लगभग हुआ है। तो मेरे ख्याल से कुल मिला करके और ऊपर से रुपया का यहाँ पे दोबारा 96.5 की तरफ जाना, यानी कि 97 की तरफ दोबारा बढ़ना, मुझे लग रहा है कि
ये 3 फैक्टर्स यहाँ पे ऐसे हैं जो कि सिल्वर के डाउन साइड को केप्ट करेगा 2,10,000 की तरफ। और 2,10,000 से अब ये एग्जैक्ट नहीं हो सकता, तो 2,10,000 2,05,000 होगा, बहुत होगा तो, लेकिन वहां से ओके एक वापसी आएगी। तो पहला हम यहाँ पे 2,40 आता हुआ देख सकते हैं सिल्वर में। ओके मैम, आपने इंपोर्ट डिप्टी की बात की और रुपये की बात की, तो एक क्रूड भी कुछ अहम फैक्टर तय कर रहा है। क्रूड को आप कितना बड़ा ट्रिगर मानते हैं सिल्वर के लिए, बियरिश मोड में भी देखे तो और बुलिश मोड में भी देखे तो कितना इम्पैक्ट डाल रहा है क्रूड? अभी सब क्रूड ही है। आप सिल्वर ओके को छोड़ दें सुमित, मुझे लग रहा है कि इक्विटी भी तब चलेगा जब क्रूड नीचे आएगी, राइट आपको करेंसी भी तब अप्रिशिएट होगा जब क्रूड नीचे आएगी, कमोडिटी भी तब चलेगा जब क्रूड नीचे आएगी। तो क्रूड अभी उसने दिखाया है कि उसे क्यों कहते हैं हम सबसे बड़ा पावरफुल और पॉलिटिकल कमोडिटी कहते हैं। अब ये जितना एक देश की अर्थव्यवस्था होती है 2-3 ट्रिलियन डॉलर का, तो इसका मतलब टर्नओवर होता है क्रूड का। अब वहां पे प्राइसेस जो है हायर साइड है। और आपको मैं बता दूं सुमित की अपना $10 क्रूड बढ़ता है ना, तो हमारा जीडीपी डेंट हो जाता है 0.5% राइट से। सिल्वर ठहरी इंडस्ट्रियल कमोडिटी और इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए जानी जाती है 60% 65%। तो जब अपना इंडस्ट्री ही यहाँ पे थोड़ा स्लो डाउन की तरफ जाएगा तो सिल्वर पे तो इम्पैक्ट आएगा, गोल्ड पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन ओके सिल्वर पे यहाँ पे इम्पैक्ट जो है वो आता हुआ दिखाई देगा। तो क्रूड मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ा सा मतलब कि लोअर साइड आता है, इनफैक्ट 65 वाला जोन भी आता है ना सुमित, तो आप मान के चलिए कि सिल्वर को एक राहत मिलेगी। और आपने देखा है कि वहीं से एक बॉटम बनाना इसने शुरू करा था। तो मेरे ख्याल से क्रूड पे बहुत डिपेंड करता है कि आगे गोल्ड और सिल्वर की चाल कैसी रहेगी। दूसरी चीज ये है कि क्रूड ऑयल में ये सब जानते हैं यहाँ पे कि जो भी हमारा पेमेंट होता है, ज्यादातर पेमेंट जो होता है वो डॉलर टर्म्स में होता है। राइट तो पेट्रो डॉलर कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे डॉलर का डिमांड बढ़ाता है, आईएनआर को कमजोर करता है। और आईएनआर को जब कमजोर करता है तो हमारा मतलब कि जो गोल्ड सिल्वर है वो थोड़ा सा दबाव में भी रहेगा। हालांकि एक चीज आपको और देखना होगा कि जब हमारा इन्फ्लेशन आता है और हमारा डॉलर बाहर जाता है तो रुपया हमारा प्रीमियम पे आता है। राइट अब जब प्रीमियम पे आता है तो अगर एक मतलब रुपया कमजोर होता है डॉलर के मुकाबले, तो उसका जो रिफ्लेक्शन है सिल्वर में कितना आता है, 1600-1700 पॉइंट आता है। ओके और गोल्ड में आता है ये 1200। अब आप कहेंगे इसको इजी वे में मैं कैसे समझाऊं। सब सपोज कि यहाँ पे 1,40,000 का अपना गोल्ड है, जबकि ठीक है रुपया कितना है डॉलर के मुकाबले 96। अगर यही मान लीजिए कि वहां पे एक डॉलर की भी मूवमेंट ना आए और रुपया यहाँ से 97 हो जाता है, तो अपना जो ओके गोल्ड है वो बिना किसी कॉमिक्स के मूवमेंट के यहाँ पे 1,41,200 हो जाएगा। 1200-1300 का फर्क पड़ जाता है। ओके सिमिलर केस है चांदी का कि चांदी में 1700-1800 का फर्क पड़ जाता है। तो क्रूड अगर थोड़ा अप्रिशिएट होता है तब तो अपना मार्केट लॉक्ड होगा, नहीं तो हमारे मार्केट पे गोल्ड सिल्वर में प्रीमियम देखा जाता रहेगा। ओके मैम, और इम्पोर्ट ड्यूटी जो लगाया गया है सिल्वर पे भी गोल्ड पे भी, तो उसकी वजह से कितना कीमतों पे डिफरेंस दिखाई दे रहा है इंटरनेशनल मार्केट के मुकाबले एमसीएक्स पर? पहले तो नहीं नजर आया था बहुत ज्यादा सुमित, क्योंकि हमारे यहाँ सिल्वर की बहुत ज्यादा मतलब कि इंपोर्ट थी। लेकिन धीरे धीरे वो अब आप देखेंगे कि फिजिकल में जो हमारा सिल्वर है, जैसे आप सुनार के पास जाएंगे, क्योंकि हम तो वहीं से लेते हैं, हमें फाइनली तो हम मतलब सुनार से लेते हैं या मतलब कि राइट एजेंसी से लेंगे। वहां पे सिल्वर के प्राइसेस यहाँ पे 2,35,000 से 40,000 के बीच में है, जबकि हमारा एमसीएक्स आपको 2,20 के करीब ट्रेड कर रहा है मान लीजिए। तो 20,000 का प्रीमियम तो आपको एमसीएक्स प्राइस से और सुनार के प्राइसेस में हो गया जहां से हम लेते हैं, तो ये 20,000 का प्रीमियम आता हुआ दिख रहा है। लेकिन जब एमसीएक्स का जो लैंडेड कॉस्ट है वो करीब करीब आपको यहाँ पे बन रहा है 2,07,000 के करीब बन रहा है, 2,07,000 8,000। और एमसीएक्स प्राइस जो है वो यहाँ पे 2,22 के करीब है। तो समझिए एक तो उसमें भी डिफरेंस है, प्लस हमारा जब हम फिजिकल मार्केट में लेने जाते हैं उसमें भी डिफरेंस है। तो सिल्वर ऑलरेडी हमारा यहाँ पे प्रीमियम पे आता हुआ दिख रहा है। तो आपने पूछा इंपोर्ट प्राइस ड्यूटी बढ़ने का क्या इम्पैक्ट है, तो ओके प्राइस पे तो हमारा जो इम्पैक्ट है वो तो आया ही था। साथ में क्या है कि हम प्रीमियम पे आ गए, क्योंकि हमारे कंट्री में अब सिल्वर आ ही नहीं रही है। पहले मान ओके लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल 1,000 टन आ रहा था, तो अब यहाँ पे 250 टन आ रहा है। तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और मुझे लग रहा है कि गोल्ड से ज्यादा सिल्वर मार्केट जो है ना प्रीमियम पे ट्रेड करेगी हमारे फिजिकल मार्केट में। मैं एम6 की बात नहीं करी, लेकिन फिजिकल फिजिकल स्पॉट मार्केट मार्केट में। में? हाँ, तो आपको फायदा कैसे होगा, आप एमसीएक्स पे मतलब कि ले लिए तो आपको सस्ता सिल्वर मिल जाएगा। ओके आपने मतलब कि एमसीएक्स पे डिलीवरी ले ली तो आपको सस्ता सिल्वर मिल गया, और फिर आपने उसको मतलब खुले मार्केट में बेच दिया। ओके ये मैम, भी एक सवाल और है मैम। जब सिल्वर में जब तेजी आ रही थी तो जब 4,20,000 का लेवल पहुंचा था, उससे पहले जब 3 लाख से जब बढ़ना शुरू हुआ था, तब लगातार ये कहा जा रहा था कि इंडस्ट्रियल डिमांड काफ़ी तेजी से बढ़ रही है, सोलर पैनल में यूज हो रहा है,
ईवी में यूज हो रहा है, सिल्वर का यूज किया जा रहा है, तो इस वजह से काफी तेजी आ रही है सिल्वर में और आने वाले समय में 6 लाख 7 लाख का लेवल भी हमें देखने को मिलेगा। लेकिन वहां से कम हम 50% के आसपास का करेक्शन देखने को सिल्वर में मिलता है और करेक्शन देखते हैं 50% के आसपास का। तो अब क्या मैम इंडस्ट्रियल डिमांड कम हो गई है क्या, जो सिल्वर चलना बंद हो गया है? क्योंकि एक रेंज में ही फंसा हुआ हम देख पा रहे हैं, 30,000 का जो रेंज है सिल्वर का, उसी रेंज में फंसा हुआ ऐसा लग रहा है कि बैटल ग्राउंड हो गया है वो। सुमित, अगर साइकिल्स देखा जाए तो हमेशा यहाँ पे कोई मतलब ये ऐसा नहीं कि पहली बार सिल्वर के साथ हुआ है या पहली बार कॉपर के साथ हुआ है, पहली बार निकल के साथ हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि जब भी कोई इंडस्ट्रियल कमोडिटी होती है और मान लीजिए कि वो $30 की कमोडिटी एक बार में $120 चली गई, तो सबसे बड़ी बात है कि वहां पे आपको $70-75 के पास मानना होगा कि अब जो आ रहा है वो स्पेकुलेटिव एलिमेंट है। वो फोमो था, वो आप जान रहे थे, एक दिन में आप 12% का सर्किट लग रहा था, दैट वाज नॉट नॉर्मल। तो वो हमारा इट वॉज नॉट ड्रिवन बाई फिजिकल डिमांड। ओके वो स्पेकुलेटिव मूव था, ये हमें मान के चलना होगा। और लेकिन अब इसमें क्या होता है कि इतनी मतलब बातें होने लगती हैं कि अब ऐसे कमी हो रही है, वैसे कमी हो रही है, लेकिन अगर आप उस समय का सिनेरियो याद करें तो आपको इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रहा था। यूएस ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया था सिल्वर के एक्सपोर्ट को, चाइना ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया था सिल्वर के एक्सपोर्ट को, क्रिटिकल मिनरल्स में ये आ गया था, आरबीआई ने कहा था अब इसके बिहाफ पे कोलैटरल लोन ले सकते हैं। इतनी सारे रोल्स एक बार में सिल्वर में बढ़े तो सारी कंट्रीज ने भर भर के कि इन फ्यूचर हमारे यहाँ डेफिसिट ना हो जाए, उन्होंने इंपोर्ट करा है। इट वॉज नॉट ऑल बेस्ड ऑन स्पेकुलेशन। और उनको ये लगा कि यूएस और चाइना जैसी कंट्रीज अगर मान लीजिए कि इसको रिस्ट्रिक्ट कर देता और कल को हमें सिल्वर मिले ही नहीं, जो एआई में, डेटा में, सेंटर में इतनी क्रिटिकल चीजों में यूज हो रहा है, तो उन्होंने इन एडवांस इसे मतलब कि यूज भी मतलब इंपोर्ट भी कराना है। हमने करा है, इंडिया ने करा है। 2025 का जो 1/4 हमारा जो पूरा ग्लोबल डिमांड होता है उसका 1/4 सिर्फ इंडिया ने अपने यहाँ इंपोर्ट करा है। तो वो जो था, आप कह सकते हैं 50-60% जो राइस था, दैट वाज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, और बाकी जो था वो स्पेकुलेशन था, वो हमें मान के चलना होगा। लेकिन क्या अब यहाँ पे क्या हुआ है, अब यहाँ पे दो चीजें होती हैं। जब भी कोई चीज आपको बहुत ऊपर चली जाती है, हम ढूंढते हैं उसका सब्स्टिट्यूट। क्या आप नहीं ढूंढते? हम भी ढूंढते हैं। बिल्कुल। जब हमारे मतलब कोई मसाला, मान लीजिए कि वो होता है कोई ऑयल, एडिबल ऑयल है, वो महंगा हो जाता है तो हम शिफ्ट होते हैं किस पे, कि हम सोचते थोड़ा सा पाम ऑयल बना लेते हैं। राइट। ये शिफ्ट होता है। तो जब यहाँ पे सोलर पैनल में सिल्वर यूज होता था तो अब वहां पे हल्का हल्का कॉपर यूज करने की यहाँ पे पूरी कोशिश की गई और चाइना ने ये शुरुआत करी है। यहाँ पे कोई भी चीज महंगा होगा, अगर उसका सब्स्टिट्यूट आ गया तो उसके प्राइस नीचे जाएंगे, अगर सब्स्टिट्यूट नहीं आया तो वो ऊपर का लेवल मेंटेन करेगा। यहाँ चाइना ने कॉपर की शुरुआत करी है लगाने की, उसका भी डिमांड डिस्ट्रक्शन यहाँ पे देखने को मिला। लेकिन आप क्या कहेंगे कि यहाँ से डिमांड सारे खत्म हो गए? नहीं, वो डिमांड बने हुए हैं। हमारे एआई में उसका यूज हो रहा है, डेटा पैनल में उसका यूज हो रहा है, डेटा सेंटर्स में यूज हो रहा है, ये यूज आपको ईवीज में हो रहे हैं। तो ये नकारा नहीं जा सकता। और जैसे जैसे यहाँ पे चीजें यहाँ पे सेफ गार्ड होंगी, अब जब क्रूड आपका बेसिक जो चीज है, आपका एनर्जी ईंधन ही इतना महंगा है, तो आपका मैन्युफैक्चरिंग अफेक्ट हो रहा है। ये जैसे ही चीजें नॉर्मलाइज होंगी वैसे ही आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट साइकिल कट होगा, नीचे की तरफ आएगा। आप देखिएगा एक साइक्लिकल मूव आएगी। तो उस समय हम क्या हुए, हम $120 $100 पे हम बुल ट्रैप हुए, और यहाँ पे हम $50 $55 के करीब हम बियर ट्रैप होंगे। क्योंकि जब $120 थी तो कहानी हो रही थी $150 $200 की। अब जब हम $60 के करीब हैं तो हमारी कहानी होती है $35। तो ना तो हमको $200 देखना है, ना हमको $35 देखना, हमें दोनों साइड नहीं ट्रैप होना है। तो मैम क्या करना चाहिए इस बीच निवेशकों को ऐसे सिचुएशन में, कौन सी स्ट्रेटजी लेके चलनी चाहिए? मैं कहूंगी कि अब हम नीचे के साइड आ रहे हैं, क्योंकि ये तो हो गई कि ये क्या चीजें हैं बिहाइंड द सीन, लेकिन करना क्या है ये तो मतलब हमें लेके चलना होगा। आपको स्ट्रैटेजी बनानी होगी। अब मुझे मान लीजिए कि मैं सोच रही हूँ कि 2,10,000 तक प्राइसेस आएगा, हम इसको मान के चलेंगे 2 लाख तक आ गया, ठीक है, हमें फिजिकल लेना है। अब ये जब लेवल्स, जब आपको पता है कि सिल्वर में स्पाइक आता है तो बहुत तेज स्पाइक आता है, तो हमें 2,10,000 लग रहा है। तो हम क्या करेंगे कि 2,10,000 पे हमने अपना 25% का ले लिया। उससे नीचे आया तो फिर हम 2,10,000 पे, 2 लाख पे हम थोड़ा सा उसको और एक्यूमुलेट किए। तो दीज आर द एक्यूमुलेशन जोन, ना कि आप अपने ईटीएफ जो कि आपने खरीदा हुआ था 2.5 लाख पे 3 लाख पे, उससे आप निकले पैनिक होके। आप एवरेजिंग कर सकते हैं, करिए, नहीं कर सकते हैं तो आपने बहुत पेन सह लिया है, बहुत पेन सहा है आपने, लेकिन आपको वेट करना चाहिए। और 4th क्वार्टर का, हम तो जुलाई में है ही हैं, जुलाई अगस्त सितंबर, ये वेट आपको लंबा होगा, लेकिन 4th क्वार्टर आपको देगा रिटर्न।
ओके। क्योंकि ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये सीजनैलिटी बेस्ड है, वहां से एक मूवमेंट आती है, सितंबर महीने से अगस्त महीने से इसकी शुरुआत हो सकती है, अच्छी शुरुआत हो सकती है। तो मेरे ख्याल से जो पेन में है मैं उनके साथ हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि किस तरीके से प्राइसेस नीचे आई हैं। जब अपना पैसा लगा होता है तो वो पेन हम ज्यादा फील करते हैं। तो ईटीएफ में मोर ओवर सबकी थोड़ी थोड़ी बाइंग होती है। वो लेवल्स आपको यहाँ से या तो आप एवरेजिंग करिए या तो फिर आप वेट करिए, क्योंकि आपको मार्जिन आ नहीं रहे हैं इसमें। और जो नए निवेशक हैं यहाँ से निवेश कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सुमित, ओके, बिल्कुल जो कर। मतलब जो नए निवेशक है यहाँ से निवेश कर सकते हैं। अगर प्राइस इससे नीचे आता है तो एक सिस्टमेटिक तरीके से एवरेजिंग करके थोड़ा थोड़ा और निवेश अपना बढ़ा सकते हैं। आप एसआईपी की तरह करिए ना, आप हर महीने SIP इसमें कर थोड़ा सा डाल दीजिए। ओके। अब मैम वापस से अब आएंगे यूएस और चाइना को लेकर के, लेकिन उससे पहले मैम एक सवाल है और सिल्वर को लेकर के कि अगर मान लीजिए फिजिकल में निवेश करें, जो जिसको निवेश करना है, जो नए निवेशक हैं, क्योंकि पुराने निवेशक को तो पता है कि किस तरीके से निवेश करना है, लेकिन जो नए निवेशक है जो अभी अभी जो निवेश करना चाह रहे हैं उनको किस तरीके से निवेश करना चाहिए, ETF या फिजिकल? डिपेंड करता है। फिजिकल भी आप यहाँ पे लेके रख सकते हैं। गोल्ड का फिजिकल होता है कि आप लॉकर में लेके रख सकते हैं, वो बहुत ओके। कम मतलब कि स्पेस लेता है। सिल्वर में आपको स्पेस ज्यादा लेता है। और सिल्वर में एक चीज और सुमित बताना चाहूंगी कि ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तो मतलब उसका कलर थोड़ा सा डिस्कलर होता है। हालांकि वो कोई बात नहीं है, वहां पे कोई वेट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता है। हालांकि कॉपर को अगर आप 1 kg रखेंगे ना तो थोड़ा सा उसका वेट कम हो जाता है साल भर 2 साल बाद। ओके। वो चीज ठीक है, सिल्वर में इतना ज्यादा नहीं होता है। तो जिन लोगों को स्टोरेज की प्रॉब्लम नहीं है वो आप यहाँ पे फिजिकल में लीजिए। और जिन लोगों को लग रहा है कि हमें मतलब कि क्विक एंट्री और एग्जिट करनी है, आप ईटीएफ में लीजिए। वहां पे आप जो सिल्वर का ईटीएफ आपको 210 रुपए से भी अभी मिलेगा, 210 रुपए, 220 रुपए से। ओके। तो ये जो कमोडिटी जब बात होती है सुमित, तो लगता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं, हम क्यों लगाएं। तो जिनके राइट। पास डीमैट है ना सुमित, मैं उन्हें बोलूंगी कि वो एक बारी ईटीएफ में लगाएं। छोटे छोटे पैसे से शुरुआत करो। ईटीएफ में इजी क्या होता है, हमारी सैलरी आती है तो हम वहां पे थोड़ा सा मतलब वहां पे लगा के निवेश चल कर सकते सकते हैं। हैं। और वैसे हमें क्या होता है, ज्वेलर्स के पास जाना होता है तो माला सालस में रह जाते हैं कि ठीक है अब जाएंगे अब जाएंगे अब जाएंगे। ये क्विक एंट्री और एग्जिट के लिए बढ़िया है। ओके। अब मैम कॉपर में भी कहीं मौके बनते दिख रहे हैं क्या? क्योंकि गोल्ड और सिल्वर की चाल सुस्त नजर आ रही है, तो कॉपर क्या मुनाफा दे सकता है बनाकर? मुझे कॉपर अच्छा लग रहा है सुमित। मुझे कॉपर लग रहा है कि ओके। 1450 1480 की तरफ यहाँ पे आने की कोशिश करेगी कमोडिटी, ये भी है। अब आपको मैंने अभी बताया कि सिल्वर से फोटोवोल्टाइक में थोड़ा सा वो शिफ्ट हो रहे हैं कॉपर पे, तो कॉपर की डिमांड थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आएगी। और कुछ माइंस है वहां पे, कुछ मतलब रेस्ट्रिक्शंस भी आए हैं चाइल में, इतना ज्यादा प्रोडक्शन मतलब जो है इम्पैक्ट आया है। तो वो सारी चीजों का भी इम्पैक्ट आ रहा है। एल्यूमिनियम में इन्वेंट्रीज थोड़ी सी कम है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से कॉपर अभी एक अच्छी कमोडिटी हो सकती है। और खासकर कि ये जो मानसून थोड़ा डल सीजन होता है, ये डल सीजन जाए तो यहाँ पे एक बार फिर से मूवमेंट आ सकती है। क्योंकि देखिए बारिश होती है तो हमारी एक्टिविटीज भी, हम घर बनाते हैं थोड़ा सा कम हो जाता है, वो हम रुकते ओके। हैं। तो मानसून जो है या तो वो मेंटेनेंस का सीजन है या डल सीजन है बेस मेटल्स राइट। के लिए। लेकिन अभी भी कॉपर बढ़ रही है, लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं इसे। ओके, मतलब कॉपर में एक मौके बनते हुए दिख सकते हैं। वापस मैम आते बिल्कुल। हैं चाइना और यूएस को लेकर के। यूएस से मैम डेटा आया है, एक्सपेक्टेशन से कमजोर रहा है, वीक रहा है डेटा, फिर भी मैम गोल्ड सिल्वर में गिरावट देखी जा रही है, क्या वजह है मैम? मुझे तो सुमित सबसे पहले लगता है कि पूरी दुनिया क्रूड को इन्फ्लेशन को लेके अपना हमारा बढ़ रहा है और उनका घट रहा है। ये तो एक बहुत बड़ा वो हो गया। एक तो इन्फ्लेशन उनका कम आ रहा है, सबसे बड़ी बात है कि डॉलर जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए ना कि इन्फ्लेशन का डेटा मतलब यहाँ पे बढ़िया आया, इंटरेस्ट रेट हाइक की बात भी फिर भी चल रही है यहाँ पे। क्योंकि केविन वॉश ने क्या कहा है, इन्फ्लेशन डेटा अभी एक बार कम आने से यहाँ पे कोई बहुत बड़ा वो नहीं मिल जाता है सुकून मार्केट को कि इन्फ्लेशन आगे भी कम रहेगा। जिस तरीके की स्थिति है इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। अगर आप देखिए क्रूड इन्फ्लेशन इस बार इंडिया में थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन बाकी इन्फ्लेशन बढ़ रहे हैं। क्योंकि हमें ध्यान देना होगा कि क्रूड, हायर क्रूड के साथ साथ हम एल नीनो को भी झेल रहे हैं। राइट। तो वो इन्फ्लेशन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। तो फूड का जो इन्फ्लेशन है वो बहुत बड़ा मतलब कंट्रीब्यूटर है यहाँ पे। तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा जो है इम्पैक्ट डॉलर पे नहीं आ रहा है, डॉलर ऑन हायर साइड है। और वही वजह है कि यहाँ पे हम बहुत ज्यादा मूवमेंट आता हुआ नहीं देख रहे हैं। ओके, मतलब गिरावट की वजह है कि रेट हाइक की संभावना ज्यादा से ज्यादा बनी हुई है, क्योंकि केविन वॉश के स्टेटमेंट जो हैं वो इसी तरीके से 70% हैं। है। चाइना कितना रोल प्ले कर रहा है मैम सिल्वर में?
चाइना मेजर प्लेयर है। चाइना में अगर आप देखिए, चाइना मेजर प्लेयर है। उसने एक्सपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करा था, काफी ज्यादा इंपोर्ट भी उसने करा। एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस उसके बने हुए हैं और हमारे यहाँ इंपोर्ट मतलब कि रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, तो बिल्कुल कॉन्ट्रा मतलब है। और इसके बावजूद उन्होंने इंपोर्ट करा और एक्सपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करा है सुमित। लेकिन अगर आप उनके इन्वेंट्रीज को देखिएगा, उनकी इन्वेंट्रीज बहुत बढ़ी हुई नहीं है एक्सचेंजेस में, मीन्स कि उनके इकोनॉमी में सिल्वर की खपत हो रही है। और ओके उनका जो सिल्वर है, कॉमेक्स के सिल्वर से अभी भी $2-3 का प्रीमियम तो एटलीस्ट होगा। तो मेरे ख्याल से चाइना जो है फिजिकल में सिल्वर में एक बुलिश इंडिकेशन दे रहा है। ओके ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। पूरे शो के लिए डिस्क्लेमर क्या होगा मैम? हाँ, ये जरूरी है। सबसे जी बड़ी सर। बात है कि यहाँ पे आप लोगों को सलाह रहेगी कि विदाउट स्टॉप लॉस आप लोग इस मार्केट में ट्रेड नहीं करिए। रही बात मेरी, तो मैं सेबी रजिस्टर्ड आ रही हूँ और मेरी अपनी कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन एसएमसी में मेरी सलाह पे यहाँ पे पोजीशंस हो सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू थैंक मैम। यू।